दोस्तों, टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में आज चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जो सुनामी आई, उसने न केवल जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के अरमानों को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। भारत के विशालकाय 256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम दबाव के उस बोझ के नीचे दब गई जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन था। इस करारी और अपमानजनक हार के साथ ही जिम्बाब्वे अब आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। मैच खत्म होने के बाद जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए तो उनके चेहरे पर नाकामी का गहरा अफसोस और हार की कड़वाहट साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी टीम की शर्मनाक हार के कारणों पर बिना किसी लाख लपेट के बेहद ईमानदारी से बात की और एक ऐसा लंबा और भावुक बयान दिया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम की शर्मनाक पराजय और मैदान पर दिखाए गए लचर प्रदर्शन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सबसे पहले टीम की बेहद खराब फील्डिंग और पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी को आड़े हाथों लेते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। रजा ने बिना किसी लाख लपेट के कड़े शब्दों में कहा कि आज मैदान पर हमारे खिलाड़ियों ने इतनी बुनियादी और बचकानी गलतियां की कि तकनीकी तौर पर हम आज के मैच में जीत के हकदार थे ही नहीं। रजा के चेहरे पर हार का गहरा दुख और टीम की अनुशासनहीनता को लेकर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि आज हमने अपनी खराब रणनीति और गेंदबाजी की वजह से भारतीय बल्लेबाजों को जैसे थाली में सजाकर रण बनाने के सुनहरे मौके दिए। पूरे 20 ओवरों के दौरान हम एक बार भी उन पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल नहीं रहे और ना ही हमने किसी भी मोड़ पर भारतीय बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कसने या उनकी रणगति को रोकने की कोई गंभीर कोशिश की। मैदान पर हमारे खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे सिर्फ मैच खेलने की औपचारिकता पूरी करने और ओवर खत्म करने के लिए उतरे थे। उनके भीतर जीत का वो जज्बा कहीं खो गया था। सिकंदर रजा ने विशेष रूप से चेन्नई के चेपॉक एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस पिच का जिक्र किया जिसके बारे में सबको पता था कि यहां गेंदबाजों खासकर स्पिनर्स के लिए काफी मदद हो सकती थी। उन्होंने यहां अपनी टीम की रणनीतिक विफलता को हार का सबसे बड़ा और मुख्य कारण बताया। रजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक जवाबदेह कप्तान की तरह न केवल अपनी कप्तानी में की गई रणनीतिक गलतियों को स्वीकार किया बल्कि अपने गेंदबाजों की भी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज गेंदबाजी के दौरान मैंने जो भी बदलाव किए या जो भी फील्ड सेट की वे बिल्कुल भी असरदार साबित नहीं हुए क्योंकि गेंदबाजों ने उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। हमारे गेंदबाजों ने आज क्रिकेट के बुनियादी अनुशासन को पूरी तरह ताक पर रख दिया और किसी भी अच्छी लाइन या लेंथ पर गेंदबाजी करने की जहमत नहीं उठाई। हमने लगातार गेंद को भारतीय बल्लेबाजों के हटिंग स्लॉट में फेंका जिससे सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी, हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग और तिलक वर्मा जैसे युवा और खतरनाक बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने में जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। रजा ने आगे बढ़ते हुए बेहद अफसोस के साथ कहा कि एक तरफ भारतीय बल्लेबाज कहर बरपा रहे थे तो दूसरी तरफ हमने जिस तरह से अनगिनत वाइड और नो बॉल फेंककर अतिरिक्त रनों की खैरात बांटी, उसने भारत के कुल स्कोर को 250 के पार पहुंचाने में आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कड़वा सच बोलते हुए कहा कि जब आप भारत जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक और सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आप इस तरह की बचकानी और गैर जिम्मेदाराना गलतियां करके जीतने का सपना देखना तो दूर, उनके खिलाफ टिकने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज हमने खुद अपने हाथों से यह मैच भारत की झोली में डाल दिया। गेंदबाजी के बाद सिकंदर रजा का सबसे बड़ा और तीखा हमला जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की उस सुस्त, थकी हुई और पूरी तरह से दिशाहीन बल्लेबाजी पर हुआ जिसने जीत की रही सही उम्मीदों को पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था। रजा ने गुस्से में लाल होते हुए और बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान पर जब आपके सामने 257 रनों जैसा एवरेस्ट जैसा विशाल और गगनचुंबी लक्ष्य खड़ा हो जिसका पीछा करना ही अपने आप में एक चमत्कार की मांग करता है तो आपकी अप्रोच दृष्टिकोण में वह भूख, वो आग और वह आक्रामकता साफ नजर आनी चाहिए थी। लेकिन आज हमारे बल्लेबाजों